हेलो नमस्कार दोस्तों। जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके जो सभी शिफ्टों में जो 27/2/2024 को जो पेपर हुआ था, उन सभी शिफ्टों के बारे में जो जीके और जो हिंदी के जो प्रश्न आए थे, उन जो और प्रश्न आए थे जो जीके और जो हिंदी के, उन सब की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब अच्छे हैं, पेपर बहुत शानदार आ रहा है आपके। जीके भी इतनी हार्ड नहीं आ रही है, इतनी इजी भी नहीं आ रही है। जीके है वो एकदम नॉर्मल पूछा जा रहा है, और जो हिंदी है वो सबसे इजी पूछी जा रही है, सबसे सरल पूछी जा रही है। देखो, वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत रहा है। इस 2-4 दिनों में बहुत आपने सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको इसी तरह जो आपके जो आगामी जो परीक्षा होगी, इसी तरह आपको इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। जो भी नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी के प्रति, वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा आया था, जीके की बात करें तो वो आया था, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें वो आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 का प्रावधान। कहने का मतलब है भारतीय संविधान 126 किससे संबंधित है? वो है कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश से। किससे? कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश से। दूसरा प्रश्न आया था, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 हटाया गया? मतलब किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है? वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार है 19 को, उसको हटाया गया। देखो इसमें क्या लिख रहा है, जबकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा अगर क्षेत्र के किसी भी हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रामकता से धमकी दी जाती है, तो न कि सशस्त्र विद्रोह द्वारा। ये भी प्रश्न याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी याद कर लेना, क्या पता कि अगले जो एग्जाम होंगे, जो एग्जाम होंगे एसएससी जीडी का, उनमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले। आगे बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि, ये भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो आया था, लुड़ नृत्य कहाँ का है? लुड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो है हरियाणा से। किससे? हरियाणा से संबंधित है। जो लुड़ नृत्य है वो हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था, ग्रेड पुस्ट ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया था पीएम। कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी। और कब? 13 जुलाई 2023 को। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? देखो तारीख भी याद कर। आपका प्रश्न तो ये आया था कि ग्रेड पुश ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? वो तो श्रीमान नरेंद्र मोदी को दिया गया था। क्योंकि ये कल वाले एग्जाम ये भी पूछ ले कि 13 जुलाई जो ये ग्रेड पुश ऑफ द ऑनर पुरस्कार है वो कब दिया गया था? भाई प्रश्न भी पूछ सकता है। तो 13 जुलाई 2023 को। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? वो है बढ़ती जनसंख्या। क्या है? बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था कि महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 कहाँ हुआ? वो हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये भी याद रखना। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर वो कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। कितनी? 74.04। 74.04। भरतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं? वो कहते हैं रुक्मिणी देवी रुंडेल को। ये भी प्रश्न याद रखना। देखो भरतनाट्यम जो नाट्य है उनमें से हर प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंधित थे? तो जाकिर हुसैन थे वो तबला वाद्य यंत्र से। किससे? तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तापमान का एसआई मात्रक पूछा है तो वो क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है केल्विन। याद रखना, केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके हिंदी में आए थे उसकी बात करते हैं। अभी तो हमने जीके की बात की थी कि जीके में कौन कौन से प्रश्न आए थे। अब बात करते हैं कि जो आपके हिंदी में आए थे। अब देखो जो हिंदी में आए थे वो आया था, कच्छ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? कच्छप। क्या होता है? कच्छप। यह है इसका तत्सम। ठीक है ना। देखो तत्सम सीधा सा है कि इसका संस्कृत में क्या होगा? ये कच्छ है तद्भव, जबकि ये कच्छप क्या है? यह है तत्सम। क्या है? तत्सम। जैसे कबूतर होता है,
कबूतर होता है, कबूतर का क्या होता है, कपोत होता है। इसी प्रकार जैसे कुत्ता होता है उसका कुकुर होता है, उसी प्रकार होता है। खिड़की के पर्यायवाची शब्द है वातायन, बारी और दरीचा। जबकि आपके प्रश्न क्या आया था कि खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर इनमें से अगर ये 3 ऑप्शन थे तो ये तो गलत हो जाएंगे, जबकि जो नहीं था वो आपका ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आया था बदमाश का पर्यायवाची शब्द। बदमाश तो सब जानते हो, दुष्कर्म, खोटे, नीचता, धृष्टता। इनमें भी यही पूछा था कि बदमाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर इनमें से 3-4 में से अगर था तो जो आपका वो गलत था वो आपका राइट आंसर था। शहरी का विलोम शब्द होगा ग्रामीण। क्या होगा, ग्रामीण। क्या होगा, ग्रामीण। अगला पूछा था हाजिर। हाजिर का विलोम शब्द क्या होता है, गैर हाजिर। क्या होता है, गैर हाजिर। रात में घूमने वाला, रात में जो घूमता है वो कौन होता है, निशाचर, राक्षस वही होता है। अपना घर मानना, अपने घर की तरह दूसरे घर को भी मानना, संकोच नहीं करना। कहने का मतलब अपना घर मानना तो अपने घर की तरह दूसरे घर को भी मानना। जहर उगलना, मुहावरे का होता है अपमानजनक बातें करना। अपमानजनक कहने का मतलब कोई काम की बात नहीं करना, जहर उगलना। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में। देखो अभी तो हिंदी की बात की थी, अब सेकंड शिफ्ट में जो आपके आया था वो कौन कौन से प्रश्न आए। देखो 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी, 60.80%। कितनी, 60.80% है वो बिहार की साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो है 192। 119 कितनी है, 119 192 192 192 ये आया था। किस अनुच्छेद से संबंधित है, जो राज्यपाल को जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 192 के तहत उसके अनुसार लेता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, जबकि ये हर साल कितनी तारीख को होती है, जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। कब होती है, 9 दिसंबर। पहला ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया, वो दिया गया था एमिल जेनिंग्स को। किसको, एमिल जेनिंग्स को। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो आपका आया था मिताली राज। मिताली राज का संबंध किस खेल से, देखो बहुत शानदार प्रश्न आया था, क्रिकेट से। मिताली राज संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है, वो भी क्रिकेट से। देखो क्रिकेट से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल भी 1-2 प्रश्न क्रिकेट से ही पूछा था। डांडिया कहाँ का नृत्य है, वो गुजरात का है, ये सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था रोल एक्ट के समय वॉइस राय कौन था, वो था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन था, लॉर्ड मिंटो। टेबल टेनिस में कितने पॉइंट होते हैं, ये प्रश्न आपको आया था। टेबल टेनिस में 21 पॉइंट होते हैं, जो 21 पॉइंट बना लेता है वो विनर हो जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। देखो डांडिया नृत्य और रण उत्सव है वो दोनों गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आती है, वो आती है थर्ड ईयर। किसमें, थर्ड में आती है। देखो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। कहने का मतलब 5 साल। कितनी, 61 से लेकर के 66 तक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो पंचवर्षीय योजना उसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। अगला प्रश्न है कि इस श्रम कार्ड योजना की शुरुआत वो हुई थी अगस्त 2021 को। कब हुई थी, अगस्त 2021 को। अब आपके हिंदी की बात करते हैं कि जो हिंदी में प्रश्न आए थे वो किस प्रकार से। देखो गंजा से आया था वो भ्रष्टाचार से संबंधित था, उसमें सबको पता है कि 5 प्रश्न आते हैं। देखो 5 प्रश्न आते हैं, गंजा साहब का आया था भ्रष्टाचार का। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो हिंदी में प्रश्न आया था आपके, देखो उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उसका मतलब क्या होता है। मतलब मुहावरा पूछा है कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना, तो इसका मतलब होता है वे इतना अनुभव है कि उसका लगाया अनुमान भी गलत नहीं होता। अगर कोई तीर लगाता है, अगर उसको अनुमान है तो वो मतलब वो होता है कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना। औपचारिकता का विलोम शब्द होता है अनौपचारिकता। क्या होता है, अनौपचारिकता। नेक्स्ट प्रश्न आया था अक्षर का तद्भव क्या होगा। अक्षर का तद्भव होगा आखर या अक्षर। दोनों में ऑप्शन एक था आपके, वो राइट होगा। आखर भी बोल सकते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं। सीधे मुंह बात नहीं करना, मुहावरे का होता है घमंड करना। क्या होता है, घमंड करना। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, एक शब्द में बताना है, वो होता है अजात शत्रु। क्या होता है, अजात शत्रु। अब देखो जो आपके प्रश्न पूछे जाइए वो किस किस में कितने प्रश्न पूछे। देखो वाई की शुद्धि से 2 प्रश्न आ रहे हैं हर परीक्षा में। हर शिफ्ट के अंदर वाई की शुद्धि से 2 प्रश्न आ रहे हैं और शुद्ध वर्तनी से भी आपके, शुद्ध वर्तनी शब्द से भी उसमें भी आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं। अब आगे पूछा है कि ओजस का पर्यायवाची शब्द है वो है शक्ति, बल। शक्ति और बल क्या है, शक्ति और बल, ये दोनों इनके पर्याय हैं। किसके, ओजस के। ये आपके प्रश्न पूछा गया था। अब देखो ये आपके
प्रश्न पूछा गया था। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आपकी जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए शुभकामनाएं। आगे ही जो जिस प्रकार के मेरे को प्रश्न मिलेंगे उसका मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख लेना। एक बार इतने ही प्रश्न मेरे को देखने को मिले हैं और आगे ही जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो प्रश्न मेरे को बताएंगे तो आपको मैं वीडियो बना करके उसमें डाल दूंगा। लेकिन आज के लिए मेरे को इतना ही प्रश्न मिले हैं, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।